ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के 30वां अध्याय के अंतर्गत श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की दशा का प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार मतवाली गोपियां प्रलाप करती हुई कहती हैं, अरे सखी, चाहे कुछ भी हो, यह जो सखी हमारे सर्वस्व श्री कृष्ण को एकांत में ले जाकर उनकी अधर सुधा की रस पी रही है, इस गोपी के उभरे हुए चरण चिन्ह तो हमारे हृदय में बड़ा ही क्षोभ उत्पन्न कर रहा है। यहाँ उस गोपी के पैर नहीं दिखाई देते। मालूम होता है यहाँ प्यारे श्याम सुंदर ने देखा होगा कि मेरी प्रेयसी के सुकुमार चरण कमलों में घास की नोक गड़ती होगी, इसलिए उन्होंने उसे अपने कंधे पर चढ़ा लिया होगा। सखियों, यहाँ देखो, प्यारे श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अधिक गहरे बालू में धसे हुए हैं। इससे सूचित होता है कि यहाँ वे किसी भारी वस्तु को उठाकर चले हैं। उसी के बोझ से उनके पैर जमीन में धस गए हैं। हो न हो यहाँ उस कामी ने अपनी प्रियतमा को अवश्य कंधे पर चढ़ाया होगा। देखो देखो, यहाँ परम प्रेमी ब्रजवल्लभ ने फूल चुनने के लिए अपने प्रेयसी को नीचे उतार दिया और यहाँ पर प्रियतम श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी के लिए फूल चुने हैं। उचक उचक कर फूल तोड़ने के कारण यहाँ उनके पंजे तो धरती में गड़े हुए हैं और एड़ी का पता ही नहीं है। परम प्रेमी श्री कृष्ण ने कामी पुरुष के समान यहाँ अपनी प्रेयसी के केश संवारे हैं। देखो, अपने चुने हुए फूलों को प्रेयसी की चोटी में गूंथने के लिए वे यहाँ अवश्य ही बैठे रहे होंगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है। वे अपने आप में ही संतुष्ट और पूर्ण हैं। जब वे अखंड हैं, उनमें दूसरा कोई है ही नहीं, तब उनमें काम की कल्पना कैसे हो सकती है। फिर भी उन्होंने कामियों की दीनता, स्त्री परवस्तता और स्त्रियों की कुटिलता दिखलाते हुए वहां उस गोपी के साथ एकांत में क्रीड़ा की थी, एक खेल रचा था। इस प्रकार गोपियां मतवाली सी होकर अपनी सूझ बूझ खोकर एक दूसरे को भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाते हुए वन वन में भटक रही थी। इधर भगवान श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को वन में छोड़कर जिस भाग्यवती गोपी की एकांत में
जिस भाग्यवती गोपी को एकांत में ले गए थे, उसने समझा कि मैं ही समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हूँ। इसलिए तो हमारे प्यारे श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को छोड़कर, जो उन्हें इतना चाहती है, केवल मेरा ही मान करते हैं, मुझे ही आदर दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा और शंकर के भी शासक हैं। वह गोपी वन में जाकर अपने प्रेम और सौभाग्य के मद से मतवाली हो गई और उन्हें श्री कृष्ण से कहने लगी, प्यारे, मुझसे अब तो और नहीं चला जाता। मेरे सुकुमार पांव थक गए हैं। अब तुम जहां चलना चाहो, मुझे अपने कंधे पर चढ़ाकर ले चलो। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।